If the equation x square minus bx plus 1 is equals to 0 does not possess real roots, then क्या होगा, मतलब b क्या होगा, b 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, या क्या होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं, तो अगर रियल नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तभी रूट्स रियल नहीं होते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं, ये 0 से छोटा होगा। अब इस इक्वेशन में बी किसे बोलेंगे, ए किसे बोलेंगे, सी किसे बोलेंगे, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना 1, इसको सी बोलेंगे, और ये जो x का कोएफिशिएंट होता है इसे b बोलते हैं, तो b की वैल्यू यहाँ माइनस b है, और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a, जो कि यहाँ पर 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब है क्या है ये है 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू है माइनस b, और c की वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो b लिख लेते हैं माइनस b, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस लिखते हैं, 4 लिखते हैं, a की वैल्यू लिखते हैं, c की वैल्यू लिखते हैं, ये 0 से छोटा है, ठीक है ना। चलो जी, तो क्या मिलेगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, ये माइनस 4 इंटू वन, ये 1 है, ठीक है ना। माइनस 4 इंटू वन माइनस 4 हो जाएगा, इज स्मॉलर दैन 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4 को आप यूँ भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज स्मॉलर दैन 0। आपको आइडेंटिटी मालूम होगी कि अगर इस तरह से दो नंबर्स लिखे हों जिन पर स्क्वायर हो, बी पर बी स्क्वायर, 2 पर बी स्क्वायर, और बीच में है नेगेटिव साइन, तो आप इनको यूँ लिख सकते हो, बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2, और ये 0 से छोटा हो जाएगा। अब हमें क्या मालूम है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है और 0 से छोटा कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। अगर 0 से बड़ा लिखा होता तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। तो ये कब पॉसिबल होता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, कब पॉसिबल होता है, ये तब पॉसिबल होता है जब उन नंबर्स में से एक नंबर हो पॉजिटिव, एक नंबर हो नेगेटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होते तो रिजल्ट 0 से बड़ा आता है, ये दोनों नेगेटिव होते तब भी रिजल्ट 0 से बड़ा आता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया, इनमें से कोई एक 0 से छोटा है, कोई 0 से बड़ा है। अब आंसर कहाँ मिलेगा ना, उसके लिए आप इन नंबर्स की हेल्प लिया करो। ये जो -2 लिखा है ना, और ये जो +2 लिखा है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, इनसे पता लग जाता है कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है। 2 से बड़ी हो सकती है, या -2 से बड़ी हो सकती है, या 2 से छोटी हो सकती है, या -2 से छोटी हो सकती है, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। तो आप क्या करो ना कि यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, और इस पर यहाँ मैंने 0 ले लिया है, 0 के कुछ आगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 0 के कुछ पीछे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, 0 से आगे ही +2 होगा और 0 से पीछे ही -2 होगा, इतना तो क्लियर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप क्या करो ना कि कोई वैल्यू आप कोई वैल्यू लो ना, कुछ वैल्यूज़ 2 के आगे वाली ट्राई करना, कुछ वैल्यूज़ 2 के पीछे वाली ट्राई करना, कुछ वैल्यूज़ यहाँ की ट्राई कर लेना, कुछ वैल्यूज़ यहाँ की ट्राई कर लेना, और देख लेना कौन सी वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। 2 से बड़ी वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, या 2 और -2 के बीच की वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं इसको, या -2 से छोटी वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, देखते हैं ज़रा। तो पहले 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, ओके, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 2.1 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो इस इन इक्वेशन में जहाँ b है वहाँ पर 3 रख कर देखते हैं कि सेटिस्फाई होती है इन इक्वेशन या नहीं। ओके, क्या लिखा है, b-2 इंटू बी प्लस 2 स्मॉलर दैन 0, राइट। मैंने 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है, तो b की जगह मैंने रखा 3 -2, b की जगह मैंने रखा 3 +2, तो 3 -2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +5, मल्टीप्लाई कर लो 5 आ गया, और 5 तो 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा तो नहीं होता है। ओके, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर सेटिस्फाई करता तो 0 से छोटा ही कुछ रिजल्ट मिलता, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया है, ये तो हो गया कट, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। तो अगर कोई ऑप्शन आपके पास था कि b इज़ ग्रेटर दैन 2, वो गलत था। अब -2 से छोटी वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो -2 से छोटी वैल्यूज़ -3 हैं, -4 हैं, -5 हैं। ओके, कोई एक ले लेते हैं, चलो -2.1 ले लेते हैं। ओके, -2.1, -2.1, -2, -2.1 +2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -4.1, और ये हो जाएगा -0.1, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, और 0.41 आ जाएगा।
देखो ये भी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से बड़ा आ गया, आना चाहिए था ज़ीरो से छोटा। तो इसका मतलब -2 से छोटी वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, तो कोई ऑप्शन ऐसा था ना कि b इज़ स्मॉलर देन -2, तो वो भी गलत था। अब -2 और 2 के बीच की वैल्यूज़ को ज़रा ट्राई करो। मैंने ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो के भी इधर उधर ट्राई कर लूँगा ताकि पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई कर दूँ कि इसके बीच में सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 और 2 के बीच में कुछ ले लो, ओके, 1 ले लो, 1.2 ले लो, 0.3 ले लो, कुछ भी ले लो आप जो लेना चाहते हो। ओके, आप कॉम्प्लिकेटेड लेना चाहते हो तो चलो 0.3 ले लेता हूँ, 0.3 ले लेता हूँ। b की जगह 0.3 ले लेता हूँ, -2, 0.3 ले लेता हूँ, +2, ये हो जाएगा -1.7 और ये हो जाएगा 2.3। अब देखो ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, कुछ आएगा लेकिन नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा आ गया, तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना, इसने कर दिया सेटिस्फाई। चलो एक चीज़ इधर भी कर लेता हूँ, यहाँ भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेता हूँ ज़ीरो से छोटी लेकिन -2 से बड़ी, तो -1 ले लेते हैं। ओके, -1, तो -1, -2, -1 +2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1, मल्टीप्लाई कर लो, -3 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ गया, मतलब ज़ीरो से छोटा आ गया, मतलब इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो अभी क्या है ना, पता लग गया कि जो बी है, ओके, जो बी है दोनों के बीच में मिल गया, जो बी है ना वो -2 और 2 के बीच में आता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा पता कर लिया करो, बी जो है ना वो -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है।